नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। गुरुवार को लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पब्लिक एग्जाम्स अमेंडमेंट बिल पेश किया, जिसके बाद इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि इस दौरान हंगामा भी खूब देखने को मिला। मनुस्मृति का जिक्र हुआ, जहां खड़गे और नड्डा एक दूसरे पर जमकर बरस पड़े। दोनों के बीच तीखी तकरार भी हमें देखने को मिली। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों सदनों में आज क्या बड़ी बातें हुई हैं। संसद ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने बृहस्पतिवार को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वह इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय ही इस काम को क्यों नहीं किया। खड़गे ने पूछा कि जब पूरा देश नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर न तो कुछ कहा और न ही संसद में आकर इस बात पर कोई प्रतिक्रिया दी। छोटी छोटी बातों पर अमित शाह जी संसद में आकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन अब वे कहाँ हैं। राज्यसभा में उस समय फिर से हंगामा मच गया जब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में लोगों को पैसे का लालच देकर भेजा गया था और कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर ने वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट मेट्रो कार्ड की मांग करते हुए कहा कि यह समय की मांग है और इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। लोकसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन भी नहीं चल सका। कांग्रेस सदस्यों को बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए देखा गया। वह दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को भी दोहराते हुए सुना गया। इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्ष हंगामा करता रहा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि युवाओं में नशीली पदार्थों की लत की समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को 100 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। मांडविया ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान नामक इस अभियान में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक जैसी साप्ताहिक गतिविधियां भी शामिल होंगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।